सद्गुरुदेव की जय। अग्नेय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्नेय सद्गुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब। पुण्यात्माओं, वक्त बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। परमात्मा ने जो निर्धारित वक्त डिसाइड करा हुआ था वो वक्त आ गया है। इस जैसे ये सूर्य उत्तरायण होगा आपको परिवर्तन नजर आएगा बाहर। वो ठीक का वक्त आ गया है कि 12वें पंथ का खात्मा और 13वें पंथ के उदय आपको अब बहुत जल्द दिखेगा। और षड्यंत्रकारियों के क्या षड्यंत्र थे उससे समस्त भक्त समाज परिचित होगा और सही दिशा में अग्रसर होगा, जिनका भक्ति करना उद्देश्य है। बाकी तो 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाए ठिकाना, तो उसमें तो जो आदेश के नाम पे महाकाल के अंश जो हैं वो मूर्ख बना रहे होते हैं संगत को, और जो परमात्मा का और महाकाल जी का एग्रीमेंट है, अभी तो संगत पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं। काल भगवान और महाकाल से क्या डिफरेंस नहीं मालूम कि कौन भगवान है यहाँ पे और कौन शैतान है यहाँ पे। अभी तो संगत को ज्ञान कुछ मालूम ही नहीं है। ज्ञान तो अब शुरू होगा। तत्वदर्शी संत को परमात्मा निमित्त बनाते हैं। परमात्मा ने तो दिया होता है पर वो संगत को समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वो निर्धारित वक्त आ चुका है, अब सबको ही होगा और कर्मफल सबका सामने आएगा, चाहे वो भगत हो चाहे वो जगत हो। तो जो पहली वीडियो अभी जो परमात्मा ने निमित्त बनवाया था, उसके बाद महाकाल के जो अंश घबराए हुए हैं और आवाज़ के नाम पे ही ठगी मारी जा रही है, तो उनमें से कभी ऑडियो जो ये आश्रमों में, यानी वो कहते हैं कि जेल से फ़ोन आया है, उसके नाम पे जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड होकर के आई है, इस वजह से क्लियर नहीं है। तो आप ये पोस्टर बना के डाल दिया जा रहा है कि उस आवाज़ में क्या बोला जा रहा है। सुने आप। उनका पता चला, एक ऑडियो डाल रखी है दुष्ट लोगों ने मेरी आवाज़ में, पवन और संजय। ये दुष्ट तो अपना काम करेंगे और करते रहेंगे बच्चों। आजकल एक ऐसी टेक्निक आई हुई है, उसमें किसी की आवाज़ में कुछ बनाकर डाल दो। उन दुष्टों को गुरुद्रोही घोषित कर रखे हैं और सपने में भी उनकी हाँ में हाँ ना मिला लियो, भक्ति नष्ट हो जाएगी। अब पुण्यात्माओं, 16 से लेकर के ये गुरुद्रोही के नाम पे अभी तक याद दिलाना पड़ रहा है कि आप विचार करें कि उन दुष्टों को गुरुद्रोही घोषित कर रखे हैं। यानी हर ऑडियो में ये बोलना जरूरी है। आप समझ सकते हैं कि वो परमात्मा की ऑडियो कुछ तो विवेक का इस्तेमाल करें आप, कि ये परमात्मा की आवाज़ हो सकती है क्या। 2016 से लेकर के आज तक हर ऑडियो में याद दिलाएंगे। ये तो कोई षड्यंत्रकारी होगा जिसके पसीने छूट रहे हैं कि अब क्या होगा, पब्लिक हमारे को दौड़ा दौड़ा के मारेगी। इस ऑडियो में भी इतना तो मान लिया गया ना कि क्या कहते हैं कि एक ऐप है जिसमें नकली आवाज़ बनाई जा सकती है। तो मतलब ये ऑडियो असली आ रही है, इसकी भी क्या गारंटी है। इतना तो एक्सेप्ट हो गया ना। तो जिस चीज़ की गारंटी ही नहीं, संगत उसके पीछे कैसे चल सकती है। विवेक का इस्तेमाल करें। अब तो चीज़ डाउट में आ गई ना, इस ऑडियो में भी एक्सेप्ट कर लिया गया, तो अब क्यों विश्वास करना। जो परमात्मा ने सत्संग करे हैं, जो परमात्मा ने ग्रंथों में लिखा है, जो वाणियां हवाला दे रही हैं, जे तेरे उपजेनी शब्द साखी सुन ले, साखी भूत संगीत है जासे लाओ ने, यानी तेरे नहीं समझ में आ रहा तो तू वाणियों का सहारा ले। और कर्तव्य की स्थिति में तेरा शास्त्र प्रमाण है, पवित्र गीता जी, जहां से परमात्मा ने भक्ति सिखाई। तो संगत अब ऑडियो के पीछे नहीं चल सकती है, आदेशों के पीछे नहीं चल सकती है। ये स्पष्ट हो गया। तो उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश ना हो जाए। संगत क्यों सवाल नहीं करती है इन महाकाल के अंशों से कि भाई कि परमात्मा सत्संग में जो कहे हैं और जो वर्तमान में इनका व्यवहार हो रहा है वो तो बिल्कुल विपरीत है। अभी जो गुरुद्रोही के नाम पे जो 2 पुस्तकें लिखी हैं, समझा है तो सिर धर पाऊं, और जब जब भूल पड़े तो अब परमात्मा वीडियो बनवा के डलवा देंगे। उसमें कही बात, उसमें लिखी बात जो है और जो परमात्मा ने सत्संग में कहा है, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। तो बिल्कुल झूठी पड़ जाएगी, साबित हो जाएगी। वैसे तो इसी ऑडियो से और अभी इसी वीडियो में परमात्मा निमित्त बना के दिखवा देंगे कैसे ये लोग कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, कौन सी टेक्निक से। अब उसके बाद भी अगर जो ना संगत जागृत हो तो भाई महाकाल का और परमात्मा का एग्रीमेंट है कि जो आपके ज्ञान में रहे आपका, जो मेरे जाल में रहे मेरा। 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाए ठिकाना। 12 पंथों को असंख्य जन्म तक पार नहीं हो सकते। परमात्मा ने तो सत्संग में निर्देशित करा हुआ है।
अब ये तो भक्त समाज के ऊपर है, वो परमात्मा के सत्संगों को ज्ञान आधार बनाती है या इन आदेशों को पीछे चल करके, जो महाकाल जी ने साहब से कहा हुआ था, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, जाओ जो जी संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमरी ओढ़ो बात बखाने। और वो मेरे ही जाल मेरे, जो आपके ज्ञान में रहेगा वो आपका, जो मेरे जाल में रहेगा मेरा। तो वो निर्धारित वक्त आ चुका है, कर्मफल का वक्त आ चुका है। चाहे जगत हो, चाहे भगत हो, चाहे षड्यंत्रकारी हो, सबका कर्मफल सामने आएगा। अभी अब दूर नहीं है, सूर्य उत्तरायण अभी हो रहा है, 14 तारीख के बाद आपको परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। अगले महीने से 13वें पंथ के बारे में भी मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा, फरवरी में, क्योंकि दास को परमात्मा जो दीक्षा की दया करे थे, 12 साल इस जनवरी एंड में हो जाएंगे, उसके बाद से परिवर्तन दिख जाएगा आप लोगों को। वो निर्धारित वक्त आ चुका है। तो भक्त समाज अब खुद निर्णय कर ले, इन आवाज़ों के पीछे चल कर करके फिर परमात्मा को सत्संग की इतने साल सत्संग की ज़रूरत ही क्या थी, इतनी पुस्तकें लिखने की ज़रूरत ही क्या थी। एक बात कह देते कि लीला होने वाली है, मैं जेल में जाऊंगा, वहाँ से जो आदेश आएगा तुमने उतना करना है। इतना सत्संग करने की, इतनी किताबें लिखने की ज़रूरत ही क्या थी मालिक को, इतनी मेहनत करने की। और पुण्यात्माओं, ये तो अब अपने विवेक के ऊपर है कि भक्त समाज या अपने भक्ति भाव के ऊपर है कि ज्ञान को आधार बनाता है या इन आवाज़ों के पीछे चल कर करके अपना भविष्य बर्बाद करता है। और ये आप देखिए कि किस टेक्निक से ये लोग ये वीडियो बनाते हैं, जो जेल से ये परमात्मा के नाम पे कह करके दिखा रहे हैं। ये वीडियो देखें। Malaysia is facing escalating AI-driven fraud attempts, driven by the surge in deepfakes. The number and quality of deepfakes is increasing. 阿哥啊 ，How is your flight? Are you coming home? Mom, I lost my wallet and bank cards. I made a police report, so I missed my flight. 为什么会这样 ？Are you okay? Girl, is your passport with you? Yes, I still got my passport, but I can't come back home because I don't have money. Pa, can you transfer me some money? Don't worry, 爸爸转给你。 But how to transfer you the money? Don't worry, Ma. I'm with my coursemate. You can just transfer to her account. OK， 爸爸转500给你。Pa, 500 哪里够 ？Give me 5,000. I'll pay back you later. 转啦转啦， Fine, just send me the account number. Thanks, Pa. You're the best. 爱你深深。快点转给他，来。 Pa, I'm home. Pa, 钱转了没 ？I wanna go home. Is that my voice? पुण्यात्माओं, देखा आपने कैसे एआई के माध्यम से ये वीडियो फ्रॉड हो रहा है। आपने देखा कि एक बेटी अपने माँ बाप को फ़ोन करती है और अपनी मुसीबत बताती है कि, और उनसे पैसे की कहती है कि उसके फ्रेंड के अकाउंट में आप पैसे भेज दो। और तभी बेल बजती है और सामने से बेटी सुनती है। माँ बाप भी हैरान रह जाते हैं कि इधर भी बेटी फ़ोन पे है और उधर भी बेटी खड़ी हुई है, और बेटी कह रही है कि ये तो मेरी आवाज़ है। तो ऐसे ही ये आवाज़ के नाम पे मूर्ख बना रहे हैं पुण्यात्माओं। नहीं तो परमात्मा ने सत्संग में जो दया कर रखी है आपको, शब्द निवास आकाशवाणी ये सदगुरु का रूप है। आप ये सत्संग सुने, उसके बाद परमात्मा आगे निमित्त बनवाते हैं भेद से परिचित कराने के लिए। शब्द निवास आकाशवाणी, शब्द निवास, शब्द का अर्थ समझो अविनाशी तत्व, यानी परमात्मा वहां अविनाशी रूप में, स्थायी रूप में, अविनाशी रूप में रहते हैं। और आकाशवाणी उनकी ये अमृत वाणी ही उनका अब यहाँ स्वरूप समझो, उनके दिए हुए विचारों को उन्हीं का आदेश समझो। जैसे ये कवर है अंदर हमारा एक शरीर का, इसमें से जो हम बोल रहे हैं ये इसके अंदर सारा हमारे जो इसमें था वो सारा बाहर आ गया। तो ये जो वाणी बोल रहे हैं उनके विचार हैं, बाकी ये 5 तत्वों का पुतला था। तो ये जो उनकी अमर वाणी है ये उन्हीं का रूप, उन्हीं का आदेश, उन्हीं का वास्तविक संकेत समझो। सदगुरु का रूप शब्द निवास आकाशवाणी है। अभी तक जीव को यही नहीं मालूम कि सदगुरु कौन है, पूर्ण परमात्मा कौन है, काल भगवान कौन है, महाकाल शैतान कौन है। परमात्मा इस वाणी में ही जो आज तक वीडियो, ऑडियो या लेटरों को के पीछे संगत सतगुरुदेव जी का आदेश मान करके चल रही है, उसे यही नहीं मालूम कि सदगुरु है कौन। परमात्मा की वाणी है
देही को सदगुरु कहे, ये तो धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, वो आपको सदगुरु जान। अब शब्द निवास आकाशवाणी ये सदगुरु का रूप है, जो परमात्मा के विचार हैं, जो अमरवाणियां हैं, ये जो नित्य नियम पढ़ाया जाता, रमैणी पढ़ाई जाती, संध्या आरती पढ़ाई जाती, जो सत्संग साहब ने करा, वो सतगुरु का रूप है, देही को नहीं। ये पहले ऑडियो में मूर्ख बनाते रहे, लेटर पे मूर्ख बनाते रहे, और फिर ये वीडियो ले आए। और अभी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखला दिया गया कि सामने कैसे वो अपने माँ बाप को पहचान रही है, वो अपने माँ बाप से बात कर रही है, उनसे मदद मांग रही है, और सामने वहां पे बेटी आ गई और वो कह रही है कि ये तो मेरी आवाज है। तो ऐसे ही इसी टेक्निक से तो ये आप लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, एआई के माध्यम से लंबे समय से। तभी तो पुण्यात्माओं संगत इनसे कहे कि भाई आपने अभी तक पुलिस केस क्यों नहीं करा, हमारे पास तो वकीलों की फौज है। अभी तक ये दास तो आश्रम में रहता है, ऐसा थोड़ी ना कि कहीं भाग रहा है, इधर उधर छुपा हुआ है कहीं। ये भी तक इनके पास वकील हैं, इनके पास पुलिस है, पहले भी तो ये केस करे हुए हैं दास के ऊपर, तब कौन सा अरेस्ट करा लिए ये? क्योंकि परमात्मा रक्षा कर रहे हैं दास की। अब पाप पुण्य का खेल है, अब इनके पाप बहुत हो चुके, कर्मफल का वक्त आ गया है, तो इस वजह से ये घबरा गए हैं। अब इसी वजह से ये आदेशों के नाम पे हर ऑडियो में रिपीट होता कि गुरुद्रोही 2016 यानी 2016 से 2024-25 आ गया, यानी 9 साल इन्हें गुरुद्रोही शब्द रिपीट करना पड़ रहा है। तो ये तो जबरदस्ती आपके दिमाग में डाला जा रहा है, क्योंकि इन्हें डर है ये कोई षड्यंत्रकारी ऐसा कर सकता है। आपको साहब के अमृत वचन सत्संगों में नहीं समझ में आए, आप जो इनको आदेश मान करके इनके पीछे चल रहे हो, तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि आप लोग किस दिशा में हो, आपने क्या ज्ञान समझा, आपको क्या सदगुरु की ही पहचानने की, आप सदगुरु कहते किसे हैं? आप सदगुरुदेव जी को ही संत कह रहे हो। आप पुण्यात्माओं जरा ये 2 श्लोकों से गीता जी के परिचित हो लें, इनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, वीडियो लंबी ना बने। इसी वजह से परमात्मा ये शॉर्ट वीडियोस बनवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 3 जयदयाल गोविंदिका जी द्वारा अनुवादित, गीता प्रेस गोरखपुर। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। अब परमात्मा ने सत्संग में भी कई जगह है, मैक्सिमम जगह है, काल भगवान उपयोग करा, और शैतान का लोक है ये भी उपयोग करा, पर जीव इस भेद को ही नहीं समझ पाया। गीता ज्ञानदाता काल भगवान भी कह रहे हैं कि यथार्थ रूप में से योगियों में से यानी भक्तों में से कोई एक भक्त होगा। हजारों में पहले तो पृथ्वी का हाल बता रहे हैं कि पृथ्वी पे कोई हजारों में से कोई एक भक्ति करता है, भगवान पाने के लिए भक्ति करता है, और उन योगियों में से भी, यानी जो भक्ति करते हैं वो योगी हो गए, वो उन योगियों में से भी कोई एक मुझको यथार्थ रूप से यानी तत्व से जानता है। एक पुण्यात्माओं, पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि साहब आकर के ज्ञान देंगे, फिर तभी तो कोई भक्तों में से कोई एक होगा जो काल भगवान को जानेगा। परमात्मा और महाकाल जी का भी एग्रीमेंट है कि क्या कहते हैं, जो आपके ज्ञान में रहे आपका, जो मेरे जाल में रहे मेरा। तो यानी पहले आकर के परमात्मा ज्ञान देंगे, तभी तो महाकाल जी परीक्षा लेंगे कि कौन परमात्मा के ज्ञान में रहेगा और कौन जाल में रहेगा। तो भगत ही तो होगा कोई एक, वही उसी भगत को, वो जो योगी होता है, जो काल भगवान को तत्व से जानता है, उसी को तत्वदर्शी संत कहते हैं। तत्वदर्शी संत का मतलब कि यानी कि जिसने निचोड़ निकाल लिया, तत् पा लिया। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट पुण्यात्माओं, आपको यही आज तक नहीं मालूम है कि काल भगवान है, काल भगवान इस भक्ति में सहायक हैं, और शैतान अलग है, शैतान महाकाल जी हैं। काल भगवान और महाकाल जी का डिफरेंस ही नहीं मालूम आपको। तो ये वही गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं, मेरे को यथार्थ रूप से कोई एक ही जानता है। अब ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से आपको इन प्रैक्टिकल तो दार्थ पूरा विश्लेषण करेगा, तो आपको आज तक यही समझ में आएगा कि जो परमात्मा ने सत्संग सुनाए वो किसी को समझ में ही नहीं आए आज तक। और यथार्थ गीता जी या तो साहब ने दया करी है पृथ्वी पे, या अब जो साहब से समझ करके साहब ने दास को तो सद्बुद्धि दी है। तो जब आप दास से परमात्मा के सत्संगों के आधार से तत्वभेद सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। गीता जी का ज्ञान अभी संगत को ही नहीं मालूम है, बाकी दुनिया की तो छोड़ दो, संगत को ही नहीं मालूम है।
काल भगवान भगवान हैं, नायक हैं, और खलनायक महाकाल जी हैं। ये डिफरेंस विस्तृत वीडियो बनवा दिया जाएगा। जब पहले जीव की जिज्ञासा तो खत्म हो, वो सही दिशा तो पकड़े, तब बनेंगे। अभी ज्ञान तो अब शुरू होगा पृथ्वी पे। अब पुण्यात्माओं, अगला श्लोक देखिए, पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 19। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब यहाँ भी कह रहा है कि बहुत अंत के जन्म में, यानी जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। कि यानी पहली बात तो इसमें दो समय की बताई जा रही है श्लोक में। एक तो अंत के जन्म का बताया जा रहा है, और फिर बताया जा रहा है कि कोई वासुदेव है सबकी, ये कोई बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। उसकी पहचान क्या है कि वो अंत के जन्म में यानी वो काल भगवान की भक्ति करा हुआ है। बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, यानी तत्व ज्ञान को प्राप्त अंत वाले जन्म में, यानी कि मुझको समझ पाता है वो मेरे, यानी कि काल भगवान कौन है, ये जाल क्या है, इस लोक में क्या व्यवस्था है, और फिर वो बताता है, वो निमित्त बनता है कि पूर्ण परमात्मा के बारे में बताने में। यानी वासुदेव मतलब जिनका वास सबके ऊपर है, जिनकी सत्ता सबके ऊपर है, वासुदेव पूर्ण परमात्मा के बारे में यहाँ पे निर्देशित है कि वो भगत बताएगा। अब सबको मालूम है कि नानक जी एक ओंकार सतनाम का खूब प्रचार करे थे, कि वो अंत जन्म में परमात्मा ने सत्संगों में पॉइंट क्लियर करे हुए हैं कि ओम की भक्ति नानक जी करते थे, और उसके बाद परमात्मा मिले। तो अंत के वाले जन्म में, ठीक है जी। अब कोई सदगुरुदेव जी कहाँ से बताएंगे? सदगुरुदेव जी आके तो सत्संग करेंगे और पूर्ण परमात्मा से बताएंगे, पर वो परिचित कराएंगे। पर जो भगत है वो निचोड़ निकाल कर करके वो बताएगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। ये गीता जी निर्देशित कर रही हैं कि ये ड्यूटी, नौकरी, ये एक दास की है, एक नौकर की है, एक भगत की है, साहब की नहीं है। साहब तो आकर के अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में खुद बताते हैं, वेद गवाही देते हैं। दो आना है, साहब ने आना है, और साहब ने महाकाल से जो वचन लिया हुआ है कि पहले अंश हमारे जाएं, पीछे अंश तुम्हारा आए। तो साहब बहुत सारी चीज़ें छुपा करके ला रहे होते हैं, क्योंकि साहब को मालूम है कि पहले महाकाल के भी अंश हैं साथ में। तो वहाँ पे परमात्मा वो समझ तो पाएंगे नहीं तत्व ज्ञान को। तो परमात्मा इशारा जो सत्संग करे वो सिर्फ दास को समझ में आता है, और दास फिर निमित्त बनता है संगत को सत्य से परिचित कराने के लिए। वो निर्धारित वक्त आ चुका है। पुण्यात्माओं, अभी तो साहब ने विस्तृत रूप से सृष्टि रचना भी नहीं बताई है। आप ये एक 18 सेकंड का सत्संग है, और ये सुनिए जिसमें साहब कह रहे हैं कि समय आने पर विस्तृत रूप से आपको सृष्टि रचना सुनाई जाएगी। फिर दूसरा 1 मिनट 17 सेकंड का ये वीडियो सत्संग सुनिए, जिसमें साहब कह रहे हैं कि सृष्टि रचना का कुछ भाग यानी कुछ अंश जो वो तो किसी भी ग्रंथ में नहीं है, पवित्र कबीर सागर में भी नहीं है। तो यानी जब है ही नहीं तो अभी तो परमात्मा ने बताना है, बहुत सारी चीज़ रिवील करनी है, क्योंकि जीव को तो अभी कुछ मालूम ही नहीं है। महाकाल के अंशों को ऐसे फेल कर दिया जाता है, क्योंकि अब सबके ज्ञान सामने आ चुके हैं, सबकी हरकतें सामने आ चुकी हैं, कौन भगत है और किसका भक्ति करना उद्देश्य है, और कौन महाकाल का अंश है। तो महाकाल के अंश एक्सपोज हो चुके हैं, और परमात्मा का तत्व ज्ञान से आप लोगों को परिचित कराने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट अनुसार जो परमात्मा के ज्ञान में रहे वो परमात्मा का, जो महाकाल के जाल में रहे महाकाल का। इस साल यही 1 मिनट 17 सेकंड वाले सत्संग में जो आप सुनेंगे अभी, उसमें स्पष्ट है कि जब 5505 इस साल में पूरे हो जा रहे हैं, 5505 आप लोगों को थोड़ी ना मालूम है ये समय का। तो अब सारे उसमें भक्त समाज परमात्मा की सद्भक्ति से परिचित होगा। ये 12वां पंथ मिटेगा, 13वां पंथ का उदय होगा, और कर्मफल सबका सामने आने वाला है। तो इससे पहले कर्म की मार पड़े, समझा है तो सिर धर पाओ। सुनिए ये 2 सत्संग सत साहिब। बचें काल भगवान के जाल से, और मैनेजमेंट से सवाल करें कि भाई पुलिस केस क्यों नहीं करते हो। अगर जो ये वाली ऑडियो सच्ची है, यानी ये वो ऑडियो झूठी है, और जो मैनेजमेंट भेज रही है वो सच्ची है, तो आप पुलिस केस करो ना। दास तो बैठा हुआ है, आश्रम में बैठा हुआ है, एक जगह बैठा हुआ है, पुलिस केस क्यों नहीं कर रही मैनेजमेंट? ये संघ का सवाल करे उनसे कि भाई हमारे पास तो वकीलों की फौज है, इतना दान, इतनी बड़ी फौज हमारी, क्यों नहीं पुलिस केस कर रहे हम? ये महाकाल का जाल है, ये महाकाल के अंश हैं। अब ये फंस चुके हैं, क्योंकि जो वीडियो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के में, उसमें अमित की फोटो है, अमित दिख रहा है बात करते हुए, और वो भी वायरल है।
और अब ये फंस चुके हैं। अब इनके जेल जाने का और ये सत के ऊपर आने का और ये आश्रमों पे ताला लगने का और इनका कर्म फल, क्योंकि सत का राज धर्म राय करही अपना किया सब एटेंड बरही, सबके कर्म फल आने का समय आ गया। जिसने जो बोया है अब सबको फलित होते हुए दिखेगा। सुनिए ये 2 सत्संग। सत साहिब। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस सृष्टि रचना से अपरिचित हैं, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर आपको बताई है, और समय आने पर सत्संग के अंदर आपको विस्तृत रूप से सुनाई जाएगी। इसे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान दास बता रहा है, ये न कबीर पंथियों के पास है। और ये मूल नाम के अंदर एक कंप्लीट कोर्स आता है। कंप्लीट कोर्स जो प्रथम 7 मंत्र, दूसरा 2 अक्षर का सतनाम और फिर एक सार नाम, ये है मूल नाम। और जो दास आपको ज्ञान बता रहा है सृष्टि रचना आदि, सृष्टि रचना का जो विशेष कुछ ऐसा अंश है जो आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, कबीर पंथ के कबीर सागर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें काफी अंश निकाल दिए गए थे। तो ये मूल परमात्मा ने कहा था कि वो मूल ज्ञान और मूल नाम छुपा के रखना। कब तक? फिर बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, उस समय घर घर परमात्मा, बोध माने ज्ञान है, कबीर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा जुबान जुबान पर घर घर होगी। पुण्यात्माओं, इन 2 सत्संगों से आपका इतना तो क्लियर हो गया ना कि क्या कहते हैं कि अभी सृष्टि रचना समय आने पे बताई जाएगी, परमात्मा कह रहे हैं। तो वो समय अब है, 5505 अब हो रहे हैं। और दूसरे परमात्मा बता ही रहे हैं कि क्या कहते हैं कि ना पवित्र कबीर सागर में है। और तो जब आपको पूरा मालूम ही नहीं, तो ऐसे ही तो महाकाल के अंशों से छुपा करके लाया जा रहा होता है ज्ञान को, कि अब सबकी रहनी करनी, कौन भगत है और किसका कौन महाकाल की नौकरी कर रहा है, ये स्पष्ट हो गया। अब बात बनेगी जिनका भक्ति करना उद्देश्य है और जिसने जो कर्म करा है, सत का राज धर्म राय करही अपना किया सब एडेंड भरही। और पुण्यात्माओं, इन षड्यंत्रकारियों से जो अपने आप को भगत का चोला ओढ़े हुए हैं, इनकी असलियत तो देखो आप। साहब के साथ जिन्हें जिन्हें सजा हुई थी वो तो बाहर आके राजनीति कर रहे हैं, संगत के पैसे दानवीर बन रहे, राजनीति कर रहे उसके नाम पे, संगत के पैसे लुटा रहे। अरे जब साहब के साथ रहते हुए साहब ने जिसे जिंदा करा, कमाल गुरुद्रोही हो सकता है, तो आप परिवार वालों के पीछे चल रहे हो। साहब ने उसे भी तो बेटा बनाया था, वो गुरुद्रोही हो सकता है, तो किस दिन के उदाहरण है ये? आप परिवार को असली मान रहे हो। परमात्मा ने सत्संग में पढ़ाया, माई बाप काल हैं, साले ससुरे काल हैं, पत्नी बच्चे काल हैं, सब काल हैं। आपने क्या तत्व ज्ञान सीखा? जिनको भी सजा हुई, जो भी जेल में रहे, सारे बाहर, हमारे साहब अंदर, संगत को ही लूटा जा रहा, उन्हीं की संगत को लूटा जा रहा, उन्हीं की आवाज के नाम पे ठगी हो रही। और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, महाकाल जी कहे हुए हैं, जब जो दी संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ो बात बखाने। और जब दास परमात्मा की नौकरी करते हुए निमित्त बन रहा है, सत का संदेशा दे रहा, तो वो कोई सुन नहीं रहा, परमात्मा के सत्संगों की मान नहीं रहे। तो इन महाकाल के अंशों की क्यों मान रहे हो? कुछ तो विवेक का इस्तेमाल करो। लीला चल रही होती तो ये लीला का पार्ट क्यों नहीं होते? ये लीला में क्यों नहीं बैठे होते? तो सारे बाहर निकल आए, जिसे सजा हुई वैसे भी जमानत लेकर के आ गए, कुछ जिनको सजा हुई वो भी बाहर हैं। ये संगत के पैसों का दुरुपयोग करके, घूस दे करके, ये सब बाहर हैं। आपका मूर्ख बनाया जा रहा है। कुछ तो विवेक का इस्तेमाल करो, नहीं तो वक्त आ गया है, आपने अभी नहीं निर्णय लिया तो फिर जो वायदा है, जो वचन है कि जो मेरे जाल में रहे वो मेरा, और फिर भुगतान के अलावा कोई वो नहीं है, क्योंकि आप तन मन धन सब लुट चुके हो। तन से गलत आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ, धन आपका महाकाल के अंशों ने अपने सुख में लगाया और उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकारी को दिया हुआ दान फलित होता है। और साहब जब तक साक्षात थे तो साहब हैं, साहब ले सकते हैं, या फिर उनके बाद नौकर दास
तभी तो पूरी मैनेजमेंट लगी रही कि ये आश्रम बंद हो जाए, सबको यहां से तोड़ते रहे, कुछ भी करते रहे, पर ये आश्रम बंद हुआ क्या? ना आश्रम बंद हो पाया, ना दास को पुलिस से अरेस्ट करा पाए, कुछ नहीं कर पाई है, क्योंकि परमात्मा सिर पे साईं सत्य है, तुझको का भय रे, परमात्मा का पंजा है सर पे। तो पुण्यात्माओं, विवेक का इस्तेमाल करो, इन महाकाल के अंशों से बचो, परमात्मा के गुणों का संग करो। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाएं। सत साहिब।